नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का अपना नया चैप्टर है लैथ मशीन। इसका आज पार्ट 1 है। आज की क्लास के अंदर अपने लैथ मशीन के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। लैथ मशीन। लैथ मशीन को हिंदी के अंदर खराद मशीन भी ही कहा जाता है। ठीक है, लैथ मशीन को हिंदी में खराद मशीन बोलते हैं। लैथ मशीन को सभी मशीनों की जननी कहा जाता है, यानी माता कहा जाता है। लैथ मशीन के ऊपर अपने विभिन्न प्रकार के वस्तुएं या फिर मशीन का निर्माण अपने कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अपने कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे टर्निंग है, ड्रिलिंग है, बोरिंग है, रिमिंग है, थ्रेडिंग है। ये सारे ऑपरेशन लैथ मशीन के ऊपर किए जा सकते हैं। ठीक है, लैथ मशीन को सभी मशीनों की जननी कहा जाता है। जननी कहा जाता है। ठीक है, इस पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा एक मशीन का निर्माण भी किया जा सकता है। मशीन का निर्माण भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर अपने कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो इस पर टर्निंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग और थ्रेडिंग आदि ऑपरेशंस अपने कर सकते हैं। थ्रेडिंग आदि क्रियाएं की जा सकती हैं। ठीक है, ये हो गया अपना लैथ का इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे अपने लैथ के पार्ट्स। लैथ के कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में देखेंगे। आज का अपना यही टॉपिक था, लैथ के भाग। तो इसके भाग अपने देखते हैं। देखो, ये जो डायग्राम है ये अपना है लैथ मशीन का। ठीक है, इसी को अपने बोलते हैं लैथ मशीन। इसके अंदर अपने इस भाग को अगर देखें तो ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपने हेड स्टॉक। क्या बोलेंगे इसको? हेड स्टॉक। और राइट साइड के अंदर सबसे जो लास्ट में भाग होता है इसको बोलते हैं टेल स्टॉक। क्या बोला जाता है? टेल स्टॉक। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच में जो भाग रहता है इसको बोलते हैं कैरिज। क्या बोलते हैं इसको? कैरिज। कैरिज और जो टेल स्टॉक है ये जिसके ऊपर स्लाइड करते हैं इसको बोलते हैं बेड। ठीक है, बेड के ऊपर बेड वे होता है जिसके ऊपर ये स्लाइड करते हैं। और हेड स्टॉक अपना फिक्स रहता है। हेड स्टॉक के अंदर स्पिंडल रहता है। ठीक है, जिससे गियर्स जुड़े रहते हैं और आगे इसके चूड़ी रहती है जिसके ऊपर चक को लगाया जाता है, जिसके अंदर जॉब को बांधा जाता है। ठीक है, ये अपना चक है। यहाँ पर गियर लीवर्स होते हैं जिनके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो ये वाली जो एक रोड अपने को दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं फीड शाफ्ट। ठीक है, एक ऊपर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं लीड स्क्रू।
ठीक है, क्या बोलते हैं, लीड स्क्रू। उसके बाद में कैरिज के अंदर, ये पूरे भाग को कैरिज बोलेंगे, और अगर इसको सामने से देखें तो इसको अपने बोलेंगे एप्रेन। क्या बोलेंगे, एप्रेन। उसके बाद में जो बेडवे है, इसके जो संपर्क में भाग आता है उसको बोल देंगे अपने सैडल, ठीक है। और इसके सैडल के ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ये लीवर है, इसको अपने घुमाएंगे तो ये आगे चलेगा, आगे पीछे चलेगा, इसको बोलेंगे क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के ऊपर वाले भाग को बोलेंगे अपने कंपाउंड रेस्ट, ठीक है। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर आता है टूल पोस्ट, जिसके अंदर टूल को लगाया जाता है, कटिंग टूल को लगाया जाता है, ठीक है। और ये हो गई इसकी लेग्स। तो ये सारे भाग हैं अपने लेथ मशीन के, इनके बारे में अपने देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला भाग आता है अपना हेड स्टॉक। लेथ मशीन के भाग, हेड स्टॉक, ठीक है। हेड स्टॉक होता है वो किधर होता है, लेथ मशीन के हमेशा बाईं तरफ होता है, और टेल स्टॉक लेथ मशीन के राइट तरफ होता है, ठीक है। हेड स्टॉक बाईं तरफ होता है, जो कि स्थिर होता है, स्थिर होता है, ठीक है। ये अंदर से खोखला रहता है, जिसके अंदर ये स्पिंडल लगा रहता है, और स्पिंडल के साथ में गियर्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यह अंदर से खोखला रहता है, जिसमें स्पिंडल के साथ गियर्स जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। और सामने इधर इसके गियर लीवर्स होते हैं, जिनके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, और इधर की तरफ गियर ट्रेन होती है। उसके बाद में सेकंड अपना भाग आता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक, टेल स्टॉक होता है वो हमेशा राइट साइड की तरफ होता है, जो कि आगे पीछे स्लाइड करता है। टेल स्टॉक के आगे सेंटर लगा होता है, ठीक है ना। और इसके जो स्पिंडल है, इसके अंदर सेंटर लगाया जाता है, ये इसके अंदर मोस्ट टेपर बना हुआ होता है। इस हैंडल के द्वारा इसको आगे पीछे चलाया जाता है, और इसके नीचे वी खांचा होता है, जो कि बेड वे के अंदर फंस जाता है और आगे पीछे स्लाइड करता है। अगर अपने को कोई बड़ा जॉब है, बड़ी शाफ्ट वगैरह, उसको सहारा देना है तो इसका अपने यूज करते हैं। अगर ड्रिलिंग करनी है तो इसके अंदर ड्रिल बिट को लगाया जाता है और ड्रिलिंग का काम किया जाता है। टेल स्टॉक दाईं ओर होता है, जो कि बेड पर बने बेड वे पर स्लाइड करता है।
स्लाइड करता है। इसमें स्पिंडल होता है जिसमें सेंटर को लगाकर लंबे जॉब को सहारा दिया जाता है। स्पिंडल में ड्रिल लगाकर ड्रिलिंग का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना टेल स्टोक। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कैरेज। कैरेज क्या होता है? हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के जो बीच में भाग रहता है उसको बोलते हैं अपने कैरेज। देखो, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कैरेज। ठीक है, इसके अंदर कई सारे भाग होते हैं, जैसे जो सामने वाला भाग है इसको बोलते हैं एप्रेन। ठीक है, फिर ये क्रॉस स्लाइड हो गया, ये कंपाउंड रेस्ट हो गया, टूल पोस्ट हो गया। ठीक है, और जो इसके टच रहता है बेड के उसको बोलते हैं अपने सैडल। ठीक है, कैरेज, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच का भाग होता है जो कि बेड पर स्लाइड करता है। ठीक है, कैरेज में एप्रेन, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट आदि भाग होते हैं। ठीक है, ये सारे भाग एक साथ में हैं तो इन सभी भागों को बोला जाता है कैरिज। ठीक है, पूरे संपूर्ण भाग को बोलते हैं अपने कैरिज। ये हो गया अपना कैरिज। उसके बाद में नेक्स्ट इनके अंदर जो सारे भाग हैं इनको अपने देखेंगे एक एक करके। तो इसके अंदर देखो, अपना ये पहला है कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट
कंपाउंड रेस्ट है वो क्रॉस स्लाइड के ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं। अगर अपने डायग्राम के अंदर देखें तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड, जो कि क्या करता है, आगे पीछे चलता है। ठीक है, इसके जो ऊपर वाला भाग है इसी को बोलते हैं अपने कंपाउंड रेस्ट। ठीक है, जो कि इस प्रकार से गति करता है। ठीक है, जो अपना स्पिंडल है इसके एक्स के समांतर गति करता है और ये क्रॉस में गति करता है। ठीक है, क्रॉस स्लाइड क्रॉस के अंदर गति करता है। कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है। इसे हाथ द्वारा चलाया जाता है। ठीक है ना, और स्क्रू द्वारा, फीड स्क्रू द्वारा हाथ से इसको चलाया जाता है। और ये कहाँ पर होता है, ये क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ये है अपना क्रॉस स्लाइड। ये जो भाग है इसी को बोलते हैं अपने क्रॉस स्लाइड और ये वाला अपना है कंपाउंड रेस्ट। क्रॉस स्लाइड सैडल के ऊपर स्थित भाग को क्रॉस स्लाइड कहते हैं। क्रॉस स्लाइड कहते हैं। ठीक है, सैडल कौन सा भाग है, जो कि बेड के संपर्क में आता है उसको बोलते हैं अपने सैडल। ठीक है, ये जो अपना स्पिंडल है उसकी एक्स के क्रॉस के अंदर चलता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना जो ये चक है, ठीक है, इसकी ये एक्स है, तो इसकी एक्स से ये इस प्रकार से क्रॉस में चलता है। ठीक है, ये वाला जो भाग है इसी को बोलते हैं अपने क्रॉस स्लाइड और ये अपना कंपाउंड रेस्ट। ये है स्पिंडल के अक्ष की लंबाई में क्रॉस में स्लाइड करता है। क्रॉस में स्लाइड करता है। ठीक है, ये हो गया अपना क्रॉस स्लाइड। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेड। बेड को अपने आधार कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो अपना टेल स्टॉक है, कैरिज है, ये इसके ऊपर स्थित रहता है। जो कि अपना कैरिज और टेल स्टॉक है वो इसके ऊपर ही स्लाइड करता है। ठीक है ना, ये है लेथ का आधार होता है। कैरिज और टेल स्टॉक इसके ऊपर स्लाइड करते हैं।
स्लाइड करते हैं। ठीक है, ये अपने दो प्रकार के होते हैं। दो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फ्लैट बेड वे, फ्लैट बेड वे। फ्लैट बेड वे मतलब वे यानी रास्ता। ये जो ऊपर वाला है इसको अपने बोलते हैं बेड वे। ठीक है, ये पूरा तो बेड हो गया और ये बेड वे होता है जिसके ऊपर अपने ये जो पार्ट्स है ये स्लाइड करते हैं। तो ये वे है, ये किस प्रकार का है? फ्लैट है तो फ्लैट बेड वे। ठीक है, इसके अलावा अगर वी आकार का है तो वी बेड वे, वी बेड वे। और एक और होता है संयुक्त बेड वे, संयुक्त बेड वे। संयुक्त बेड वे वो होता है जिसके अंदर फ्लैट वे भी होता है और वी बेड भी होता है, दोनों ही होते हैं। ठीक है, और वी बेड के अंदर वी आकार में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने तीन प्रकार के बेड होते हैं। एक होता है गैप, गैप बेड। गैप बेड क्या होता है? देखो, गैप बेड, गैप बेड अपना ये जो चक है इसके आगे कुछ दूरी यहाँ पे छोड़ी जाती है। ये यहाँ से स्टार्ट है बेड। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दूरी छोड़ दी जाती है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर अपने कोई बड़े व्यास वाला, अधिक व्यास वाला अगर जॉब इसके अंदर बांधे तो यहाँ पे बेड टच ना हो, इसलिए उसको गैप गैप बेड कहा जाता है। यहाँ पे गैप रखा जाता है, तो इसी को बोलते हैं गैप बेड। ठीक है, गैप बेड। ठीक है, गैप बेड क्यों दिया जाता है? ताकि अधिक व्यास वाले, उसकी जो लंबाई है वो तो कम होगी लेकिन व्यास है वो अधिक होगा, तो आसानी से वहां पे घूम सकता है, बेड उसको दिक्कत नहीं करे। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेड। उसके बाद में नेक्स्ट आता है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट कैरिज के अंदर जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो अपना कंपाउंड रेस्ट है उसके ऊपर वाला भाग है, उसको बोलते हैं अपने टूल पोस्ट, जिसके अंदर टूल को पकड़ा जाता है, कटिंग टूल को पकड़ा जाता है जिसके द्वारा कटिंग करते हैं। तो कटिंग टूल को जिसके अंदर अपने पकड़ते हैं उसको बोलते हैं टूल पोस्ट। ठीक है, यह है कंपाउंड रेस्ट के ऊपर का भाग होता है, जिसमें कटिंग टूल को पकड़ा जाता है। कटिंग टूल को पकड़ा जाता है। ठीक है, टूल पोस्ट अपने तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो पहला आता है इसके अंदर अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट। अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट। ठीक है, ये जो टूल पोस्ट होता है इसके अंदर केवल एक ही टूल को पकड़ा जा सकता है। ये जो अपने को दिखाया गया है इसी को बोलते हैं टूल पोस्ट, और ये है अपना कटिंग टूल। तो एक ही कटिंग टूल को इसके अंदर पकड़ा जा सकता है, तो इसी को अपने बोलते हैं अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट। एक खांचा कटा रहता है जिसके अंदर कटिंग टूल को इसके अंदर पकड़ते हैं अपने। ठीक है,
इस टूल पोस्ट में केवल एक ही कटिंग टूल पकड़ा जा सकता है। ठीक है। दूसरा आता है इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट। ये वाला जो टूल पोस्ट है वो अधिकतर यूज में लिया जाता है, अधिकतर यही आपको टूल पोस्ट दिखाई देगा। इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट, इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर अपने 4 कटिंग टूल इसके अंदर पकड़े जा सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर 4 कटिंग टूल को पकड़े जा सकते हैं। इसके अंदर 4 स्लॉट होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है। तो इसके अंदर प्रत्येक खांचे की तरफ 3-3 बोल्ट दिए हुए होते हैं। ठीक है। जिनके अंदर अपने कटिंग टूल को लगा के इनको टाइट किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं अपने इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट। इस टूल पोस्ट में चार खांचे होते हैं। प्रत्येक खांचे पर 3-3 बोल्ट होते हैं। 3-3 बोल्ट होते हैं। इसमें 4 प्रकार के कटिंग टूल को पकड़ा जा सकता है। 4 प्रकार के कटिंग टूल को पकड़ा जा सकता है। ठीक है। अधिकतर लेथ मशीन के ऊपर यही टूल पोस्ट दिखाई देता है अपने को। ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट। नेक्स्ट है क्विक चेंज टूल पोस्ट। क्विक चेंज टूल पोस्ट, क्विक यानी जल्दी, यानी इसको जल्दी से अपने चेंज कर सकते हैं। ये जो टूल पोस्ट है इसको अपने फटाफट इसको टाइट कर सकते हैं और लूज कर सकते हैं। इसको अपने ऊंचाई पर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्विक। और इसको कहीं भी किसी भी ऊंचाई पर इसको सेट किया जा सकता है। ठीक है। इसका यूज है वो आधुनिक मशीन है उसके अंदर ज्यादातर यूज किया जाता है। इस टूल पोस्ट में टूल को शीघ्रता से बदलने की क्षमता होती है। बदलने की क्षमता होती है। ठीक है। इसे सेंटर की ऊंचाई में
सेट किया जा सकता है। ठीक है, ये है अपना क्विक चेंज टूल पोस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने लेथ मशीन के पार्ट्स है वो यहीं पर ख़त्म होते हैं, सारे पार्ट्स अपने देख लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपनी जो लेथ मशीन है उसके प्रकार, यानी लेथ मशीन है वो कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।